हेलो स्टूडेंट। आईआईटी जेई एडवांस 2024 पेपर 2 का ये क्वेश्चन दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी कह सकते हैं इस क्वेश्चंस को। लेकिन वही है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आईआईटी जेई के क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है कि बच्चा देखेगा तो उसे लगेगा यार क्वेश्चन कितना टफ है। लेकिन अभी जब सॉल्व होगा तो आप बोलोगे कि यार क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व कर सकता था इस क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा बेसिक अप्रोच लगाना था इस क्वेश्चंस में। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द फंक्शन एफ वन टू इन्फिनिटी, बताओ डोमेन क्या दिया हुआ है, वन टू इन्फिनिटी। को डोमेन क्या दिया है, आर, बी डिफाइंड बाई दिस टी इक्वल टू 2n-1, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो इतनी सी बात आई, और ये देखो ये फंक्शन दिया है, एफ टी की वैल्यू दिस 2n-1, दिस दिया है। अगर ये 2n-1 से लेके दिस आ रहा है, तो अब देखो इस बात से लेके हमने ये कहा, अगर इफ n इज इक्वल टू 1 रख दिया जाए, अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 रख दिया, n इज इक्वल टू क्या रख दिया 1, तो ये t की वैल्यू कितनी है, देखो मुझे कहाँ से किस इंटरवल में बात करनी है। ये दिया है फंक्शन और gx की वैल्यू है 1 से लेके x तक एफ टी डी टी। एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक आ गई। अगर लेट अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0 इन 1 से 8, हमें 1 से लेके 8 तक के लिए बात करना है, ठीक है। किसके लिए बात करनी है, 1 से लेके 8 तक के लिए बात करनी है। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, अगर हम 1 से लेके 8 तक के लिए बात करते हैं तो इसका मतलब इस फंक्शंस को हमें अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमने बोला अगर n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब t की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, तो इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। तो इट मीन्स f1, चूँकि t की जो वैल्यू होगी t है तो वही तो यहाँ पे t है, तो f1 t जो वैल्यू आएगी, तो f1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2, यानी 2 आ गया। एक बात हो गई। अब देखो n इज इक्वल टू अगर हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। n इज इक्वल टू जैसे 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस यानी 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, t की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब आपकी f3 की जो वैल्यू आ गई -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू अगर हमने, देखो ये चीज़ सब कोई सोच सकता था, ठीक है। जो भी है वो इस क्वेश्चन में सबको ये को सोच सकता था इस क्वेश्चन में कि भाई हमको क्या निकालना है। अब देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया, देखो ये 2n-1 दिया हुआ है और 2n+1 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू एक बार 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, सारे ऑड नंबर्स आएंगे, तो ऑड नंबर की हम वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब अगर 3 रख दिया तो ये t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका मतलब f5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 आ गया, ठीक है। अब तो नेक्स्ट जो वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी होगी वो क्या फाइंड आउट करनी होगी, n इज इक्वल टू 4 पे, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो ये f7 हो जाएगा। f7 की वैल्यू -1 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा, यानी -2 आ जाएगा, ठीक। अब हमें 8 तक जाना था तो f9 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते, देखो ये क्लियर हो गया। f1 दिस आ गया। अब देखो भाई इन्होंने ये कहा है कि अब ft को थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि भैया क्या होगा ft। तो अब हमने कहा यार ये जो ft दिया हुआ है, अब ध्यान सुनना, ft की जो वैल्यू आ गई, अब बात करते हैं। अब देखो ft की जो वैल्यू गिवन है, अगर हमने यहाँ पे t की वैल्यू, ठीक, अब देखो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और ये 1 रखेंगे तो 3, तो t की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, t बिलोंग्स टू 1 से 3, एक इंटरवल आ गया, ठीक। फिर उसके बाद एक इंटरवल फाइंड आउट कर ले रहे हैं, t की वैल्यू 3 से लेके 5 तक। फिर एक बार t की वैल्यू, चूँकि देखो यहाँ पे हमको क्लियर है कि ये जो t की वैल्यू आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 5 से लेके 7 तक और 7 से लेके 9 तक के लिए बात कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको 8 तक के इंटरवल में बात करनी थी, 7 से लेके 9 तक हमने बात कर ली। अब ये बताओ अगर t की वैल्यू 1 से दिस दिया हुआ है, 1 से 3 तक दिया, अब देखो इसको जनरलाइज वे में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम ये एक बेसिक अप्रोच के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो बेसिक अप्रोच ऐसे आती। अब बताओ 1 से लेके अगर t तक दिया हुआ है 1 से t में, तो इसका मीनिंग f
इसकी जो वैल्यू आएगी, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू हमें क्लियर हो गई। इसके लिए जो एन की वैल्यू है बताओ, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। इसके लिए जो एन की वैल्यू है वो एन की वैल्यू 2 आ गई। इसके लिए जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। इसके लिए जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, अब देखो आपको बिल्कुल क्लियर सब बातें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर n इज इक्वल टू, देखो इसमें रखते हैं, अब जो भी वैल्यू है वह यहाँ पे रखते चले जाओ। अब n इज इक्वल टू 1 रख दिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस केस में ये आ जाएगा 3 माइनस टी बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा। f1 की वैल्यू डायरेक्टली हम रख दे रहे हैं 2, ये f1 की वैल्यू हमने 2 रख दिया ऐसे। फिर प्लस ये t माइनस, अब चूंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा बाई 2 और इंटू ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये 2 से देखो 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस टी और ये माइनस टी, तो ये +1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2t। बताओ 1 से 3 में हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 2t आ गया। क्लियर है, देखो ये मिल गया। अब ये बताओ, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब हमें कहाँ से कहाँ तक बात करनी है, 3 से लेके 10 में। तो n की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। सेम प्रॉपर्टी में देखो यहाँ पे n की जगह, इस वाले वैल्यू में n की जगह 2 रख दिया। तो जैसे ही n इज इक्वल टू 2 रखा, बात समझ में आ गई, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 प्लस यानी कि कितना आ जाएगा, 5 माइनस टी बाई 2 आ गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 रखोगे तो f3 आ जाएगी। f3 की वैल्यू -2 पता है हमको, ये -2 आ जाएगा। प्लस यहाँ से t माइनस कितना आ जाएगा, 3। अब हमने वैल्यू रख दिया, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 4 -1 ये आ जाएगा। और इंटू f यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा। f5 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताओ इसकी जो वैल्यू आ गई, अब आपको क्लियर हो गया, तो ये t और ये वाला t और ये वाला माइनस प्लस t, तो 2t आ गया। और ये आ जाएगा -3 और ये प्लस -5, तो -8 आ गया। तो 2t माइनस कितना आ जाएगा, 8 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, अब सेम पैटर्न पे t की वैल्यू देखो, कितना इजी क्वेश्चन। n इज इक्वल टू, हमने 3 रखा, t की वैल्यू n इक्वल टू 3 रख दे रहे हैं। जैसे हमने n की वैल्यू 3 रखी तो यहाँ पे 6 यानी कि 6 6 7 आ गया। तो बताओ ft की जो वैल्यू आ गई आपकी, ft की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ठीक, 7 माइनस टी बाई 2। और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगा, f5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये देखो ये 2 आ गया। प्लस अब ये t -5 चूँकि वैल्यू रखोगे तो t -5 इंटू 2 इंटू -2 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 और ये प्लस 2 कितना आ जाएगा, 12। तो ये जो वैल्यू हमने सॉल्व की तो ये +5 और 7 यानी 12 आ जाएगा। और ये वाला t और ये माइनस हो जाएगा t, तो -2t आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसी तरह से लास्ट वाले के लिए बात कर ले रहे हैं। अब देखो हमने किसके लिए बात कर ली है, 7 n की वैल्यू 4 रख दिया। तो जैसे n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, चूँकि 2n + 1 दिया है। हाँ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस टी बाई 2 इंटू, और यहाँ पे f7 आ जाएगा। f7 की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 प्लस, अब यहाँ पे t -7 हो जाएगा, वैल्यू रखोगे बाई 2 और इंटू f7 हो जाएगा। f7 की वैल्यू वैसे अगर निकालोगे तो f7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f7 यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना रखा 4, यानी f9 निकालोगे तो +2 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो ये 2t और ये कितना आ जाएगा, -7 और -9 यानी -16 आ गया। देखो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ft ये मिल गया, क्लियर है। अब ft देखो हमें ये मिल गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ft अलग अलग इंटरवल में आ गया, 1 से 3 तक है, ये 3 से लेके 5 तक है, 5 से लेके 7 तक है, 7 से लेके 9 तक। अब बताओ हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, gx के लिए बात करनी है। अब देखो gx के लिए अगर हम बात करनी है तो gx की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके x ft dt दिया हुआ है। अब देखो 1 से 3 ft dt, 1 से x ft dt दिया हुआ था, ठीक है। अब ये बताओ ये x की जो वैल्यू है, अब देखो मुझे कहाँ से कहाँ तक बात करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। अब देखो हमें फंक्शन पता है, ये जो फंक्शन है ये कब चेंज हो रहा है, 1 से लेके 3 में एक फंक्शन है, देखो 1 से लेके 3 में एक फंक्शन है, ठीक। फिर 3 से 5 में दूसरा फंक्शन है, 5 से 7 में तीसरा फंक्शन है, 7 से लेके 9 तक।
अच्छा ये बताओ, अगर मैं बाई चांस अगर G9 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या होता है, 1 से 9 FT हो जाएगा। और आपको पता है कि हर 1 से 9 में देखो, 1 से 3 में एक, 3 से 5 में दूसरा, 5 से 7 में दूसरा, और दिस, तो इसका मतलब इसको हम ब्रेक करेंगे कि नहीं, 1 से 3 FT, फिर 3 से लेके कहाँ तक, 3 से लेके 5 FT, 5 से लेके 7 तक, 7 से लेके 9 तक, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इस बात का ख्याल रखना है आपको। अब देखो, अब हमने कहा यार GX फंक्शन के लिए बात करते हैं। अब देखो ये GX फंक्शन के लिए अब बात कर रहे हैं, अब ध्यान से सुन लेना भाई। अब GX फंक्शन निकाल ले रहे हैं। अब ये GX फंक्शन के लिए बात करते हैं। अब हमने ये बोल दिया, देखो मुझे पता चल गया fx क्या आ रहा है। तो अगर t की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, देखो 1 से लेके 3 तक, ठीक। t का मतलब यह GX दिया हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू, ठीक। अब चूंकि ये जो t है आपको पता है, ये जो है इसी की वैल्यू तो है, लोअर लिमिट t है, तो t की वैल्यू 1 हो गई, t की वैल्यू x हो गई। अगर t की वैल्यू 1 से लेके 3 तक दिया है, तो इस सिलेबस में देखो 1 से इस रीजन में ये FT/dt आ जाएगा। और FT/dt यानी 1 से 3 में, यानी इसका मतलब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, t कह रहा है 1 से लेके x तक लाई कर रहा है, और x की वैल्यू 1 से कम है। तो इस रीजन में fx और इसका मतलब ft की जो वैल्यू आएगी वो बोलो क्या हो जाएगी, दिस हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे t, ये t की वैल्यू होती है, t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू x आ गई, यानी t 1 से लेके कहाँ तक, x तक लाई कर रहा है, और x की वैल्यू 1 से 3 तक दिया है। तो इसका मतलब इसी रीजन में बात करनी पड़ेगी कि नहीं बात करनी पड़ेगी। तो इस रीजन में जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 2x आ जाएगा। 4 - 2x टी, चूँकि 80 के टर्म्स में है, तो dt आ जाएगा। अब हम इसका अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो 4 - 2t का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया, इंटू कोफिशिएंट -2 आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 1 से लेके x तक आ गई। तो ये आ जाएगा अपर लिमिट 1 - 2x का होल स्क्वायर माइनस, अगर अपर लिमिट रखेंगे 4 - 2 यानी 4 अपॉन -4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक। ये वैल्यू हमारी मिल गई हमको। अगर हम इस इंटरवल में इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो देखो ये माइनस दिया हुआ है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका मतलब अगर हम बात कर लें, x की वैल्यू अगर 1 से लेके कहाँ तक दिया हुआ है, 3 तक दिया है, ठीक। और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस भी आ जाएगा, 3 पे वैल्यूज ना रख के ऐसे कर ले, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 से लेके 3 तक के लिए बात कर ले रहे हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ओपन कर लिया तो ये 16 + 4x², और ये कितना आ जाएगा 8, 8 2 जा कितना आ जाएगा 16, ठीक है। x - 4 अपॉन -4 आ जाएगा। देखो पूरे से 4 कॉमन आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर वैल्यू लिखें तो -x², और ये आपका कितना आ जाएगा +4x, ठीक। और ये 12 यानी -3 आ जाएगा। देखो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो ये हमारी एक वैल्यू आ गई जब x की वैल्यू 1 से 3 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू के लिए अगर हम बात करते हैं, अब बताओ x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 3 से लेके 5 तक मान ले रहे हैं, ठीक। 3 से लेके 5 तक मान ले रहे हैं। अब आपको पता है देखो ये फंक्शन अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो 1 से तो x ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो, अब ये बस यही एक खास बात है इस क्वेश्चन की। यहाँ पे ये वैल्यू देखो 1 है, अब ये x दिया है, x की वैल्यू 5, लेकिन आपको पता है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है कि नहीं है। तो जब कभी भी अगर हम 1 से लेके 5 भी रखेंगे, मान लिया अगर हमको 1 से लेके 5 FT/dt जाना होगा, तो हमें बेटा इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 3 तक FT/dt और प्लस 3 से लेके कहाँ तक, 3 से लेके कहाँ तक, t तक या tx तक FT/dt करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस रीजन में, चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन था, इस रीजन में अलग वैल्यू आ गई, इस रीजन में एक अलग वैल्यू आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 10 ज़्यादा, चूंकि स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी, तो इस केस में इसको क्वेश्चन को क्या ब्रेक करना पड़ेगा, 1 से 3 FT/dt और प्लस 3 से लेके कहाँ तक, x तक, चूंकि वो x कहीं तक भी हो सकता है। ये तो 1 से 3 तो क्लियर हो गया, अब 3 से ये FT/dt आ जाएगा। अब देखो ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक। अब इस 1 से 3 में अब आपको पता है इसकी जो वैल्यू आ गई, चूंकि 1 से 3 के लिए अगर हम बात करते हैं FT/dt, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। अपर लिमिट x की जगह यहाँ पे 3 रख देंगे, तो ये वैल्यू 1 से x के लिए आ गया। अगर x की वैल्यू 3 रख देंगे तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो इसको, अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है।
ठीक, अलग से, चूँकि ऐसे टाइम बहुत लगेगा, चूँकि आपको फंडा तो पता ही चल गया। तो 1 इसके लिए, अब चूँकि इसमें जो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पे या आप ऐसे बोल सकते हो, मैंने इसको सॉल्व, देखो 1 से 3 FT मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, फिर देखो बस सॉल्व कर लेंगे। FT dt प्लस, अब देखो 3 से लेके x में अगर बात की जाए, तो 3 से लेके 5 के लिए अगर बात करते हैं, तो आपको पता है ये 2t माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग 1 से लेके 3 तक बात कर लिया। तो अब हमको जो बात करनी है वो 3 से लेके s में बात करनी है। तो 3 से लेके x तक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t माइनस 8 dt आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि आपका टाइम, तो इसको पूरा जब सॉल्व किया तो इस रीज़न की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी x² माइनस 8x प्लस 15 आ रहा था। ठीक, ये हमारी वैल्यूज आ गई। क्लियर है, चूँकि ऐसे बहुत लेंदी हो जाता। फिर मैंने क्या किया, अब देखो अप्रोच तो आपको पता ही चल गई। अब बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, 5 से लेके, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन ही था, तो इक्वल टू इधर भी लगा दो और यहाँ पे 3 पे कर दो। अब बताओ 5 से लेके कहाँ तक कर ले रहे हैं, 7 तक बात कर ले रहे हैं। अब देखो 5 से लेके 7 तक करेंगे तो 1 से 3 तक तो FT dt आएगा ही आएगा। ठीक, फिर 3 से लेके 5 तक आएगा FT dt, और फिर बेटा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 5 से लेके x तक। ठीक है, FT dt आ जाएगा। उस केस के लिए बात कर लेते हैं। अब जब मैंने इसको अलग से सॉल्व किया 5 से लेके 7 के बीच में, तो इसकी वैल्यू जब पूरा सॉल्व किया, ये सब पूरी वैल्यू रख दिया, तो x² प्लस 12x, या आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही चल गई। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमने देखो इसको ऐसे कर लिया। ठीक, कि भाई 1 से लेके 3 में कहाँ से कहाँ तक बात कर लिया, 1 से 3 में, तो आपकी जो वैल्यू आ गई 1 से 3 में कितनी वैल्यू आ गई, ठीक है, 4 माइनस 2t, तो ये 4 माइनस 2t आ गया, तो 4 माइनस 2t dt आ गया, प्लस 3 से लेके 5 में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2t माइनस 8 आ गई dt, और इस वाले में 5 से लेके x तक में, तो ये 12 माइनस 2t dt आ जाएगा। तो ऐसे हमने बात कर लिया। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 1 से लेके 3 तक, और 3 से लेके this तक, और 5 से लेके इसके लिए बात कर लिया। अब ये वैल्यू आ गई। जब हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू आ गई -x² प्लस 12x और -35 आ गया। इस इंटरवल के लिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट जो इंटरवल आएगा वो x की वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 7 से लेके हम 8 तक बोल सकते हैं। 7 से लेके कहाँ तक बोल सकते हैं, 8 तक बोल सकते हैं, क्योंकि हमें 8 तक ही चाहिए था। तो इस केस में जो हमारी वैल्यू आएगी तो वो कितनी आ जाएगी, देखो 1 से लेके 3 तक FT dt आ जाएगा, प्लस 3 से लेके 5 तक FT dt आ जाएगा। ठीक, और फिर 5 से लेके कहाँ तक, 7 तक FT dt आ जाएगा। फिर 7 से लेके, ये बात सबको समझ में आ गई। बस यही एक खास बात थी इस क्वेश्चन में, 7 से लेके x तक FT dt आ जाएगा। ठीक, अब इन सब की अगर वैल्यूज़ रख दें तो 1 से लेके 3 में तुमको याद ही हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2t dt आ गया, प्लस 3 से लेके 5 में ये कितना आ जाएगा, 2t माइनस 8 आ जाएगा। फिर 5 से लेके 7 तक ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2t आ गया dt, और इस वाले में फिर कहाँ, 7 से लेके x में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t माइनस 16। देखो हमने सब सॉल्व किया था, 2t माइनस 16, ये देखो ऐसे आ गया, ये दिया हुआ है। अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक, सबके लिए अलग अलग सॉल्व कर लिया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया पूरा, ठीक, पूरा जब हमने सॉल्व किया, चूँकि हमें वैल्यूज़ अलग अलग निकालनी पड़ी, तो उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आ गई, इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, x² माइनस 16x प्लस 63। बस कांस्टेंट में चेंज हो रहा है, देखो उसमें 4x वाले का चेंजेस आ रहा है, और ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 7 से लेके 8 तक। यानी अब इसको अगर अरेंज करेंगे फंक्शंस को, अब हमने क्या कर दिया, देखो रीअरेंज कर दिया, यानी कि पूरा डिटेल से लिख दिया। तो हमारा जो फंक्शन gx आया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, बस और कुछ नहीं था, इजी था, बस थोड़ा लेंदी था। तो अब देखो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, देखो हमारा फंक्शन क्या था, x² दिस, माइनस अगर कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो x² माइनस 4x प्लस 3 आ गया, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग इस टाइम में आ गया x माइनस 1 और x माइनस 3, ये x की किस वैल्यू के लिए आ गया, 1 से लेके 3 तक के लिए आ गया।
फिर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके कहाँ तक, 5 तक के लिए बात कर लेते हैं। अब देखो हमारा 1 से लेके ये 5 तक आ गया, तो ये दिया है 5 और 3, इसका जो फैक्टर आ गया देखो 5 और 3 आ गया, तो ये जो फंक्शन आ गया x माइनस 3 और x माइनस 5 आ गया। क्लियर है। फिर हमारा x की वैल्यू 5 से लेके कहाँ तक है, 7 तक है। अब देखो ये फंक्शन आ गया, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो 7 और 5, ठीक है 7 और 5 आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये इंटरवल आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 आ गया, यानी ऐसा फंक्शन बना। और फिर 5 से लेके x की वैल्यू 7 से लेके कहाँ तक, 8 तक, तो ये 9 और दिस आ गया, तो x माइनस 7 और x माइनस 9, देखो ये फंक्शन हमारा आ गया। ठीक, अब ये बताओ gx की वैल्यू अगर हम 0 बोलते हैं, gx की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो हमने बोल दिया gx इक्वल टू 0। अब gx इक्वल टू 0 की जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, देखो ये देखो यहाँ पे देखते हैं, x इक्वल टू 1 है तो 1 तो इंक्लूड नहीं है, x इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 3 आ जाएगी, तो 3 इसमें इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पे आ गया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये 0 कब आ रहा है, 3 पे और 5 पे, तो 3 पे इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड है, तो 3,5 आ रहा है। फिर हमने कहा ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, ये कब होगा, 5 तो आएगा नहीं, 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, ये जो 0 आएगा वो हमारा 0 कहाँ पे आएगा, ठीक है 9 पे 0 आ जाएगा। बताओ ये वाला 0 कहाँ पे आ जाएगा, 7 पे 9 पे, तो 7 इंक्लूडेड नहीं, 9 भी है नहीं, तो ये कभी 0 होगा नहीं। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 3 वैल्यूज़ आ गई। कितनी वैल्यूज़ आ गई, 3 वैल्यू आ गई, तो ये 3 सोल्यूशंस इसके लिए आ गए। तो इन्होंने क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जी एक्स इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ गए, देन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अभी लेकिन एक क्वेश्चन का एक पार्ट बाकी है, कह रहे हैं बीटा की जो वैल्यू दी हुई है, तो बीटा इज इक्वल टू, अब देखो बीटा इज इक्वल टू, ठीक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, अगर देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस जी एक्स अपॉन कितना कर दिया, x माइनस 1 कर दिया। अब इस जी एक्स को लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, अब ये क्या आ सकता है, 1 से x एफ टी डी टी आ सकता है, यानी इसका मतलब देखो ये x माइनस 1 के लिए बात करते हैं। अब डायरेक्टली चाहे वैल्यूज़ रख के कर सकते हो या बिना वैल्यूज़ निकाल के भी इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ ये 0 लिमिटिंग वैल्यू रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है, एल ऑर्बिटल रूल लगा दो, तो एल ऑर्बिटल रूल लगा दिया, तो अपर लेवल का अलग डिफ्रेंसिएशन, तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स, ठीक अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 0 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, F1 आ जाएगी, F1 प्लस या F1 के लिए बोल सकते हैं। तो F1 की वैल्यू हमें पता ही है, तो F1 की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट की थी, F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, F1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब F1 की वैल्यू देखो ये 2 आ गई हमारी वैल्यू, तो अब बताओ बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 2, आंसर विल बी 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।